अब इनिशियल स्टेप्स जो लेने हैं उसमें ये ध्यान रखना होगा कि शुरू में यू हैव टू टेक बेबी स्टेप्स। अध्यात्म में जैसे कि आप ये सांसारिक वर्ल्ड में SIP करते हैं ना, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसी तरह स्पिरिचुअलिटी में आप एक एक कदम आगे बढ़ाइए। और स्पेशली अगर आप बिगिनर हैं तो जैसे कि आपको जब आप ड्राइविंग सीखते हैं तो आप कार पे अपने एल बोर्ड लगा के चलते हैं और आपके बराबर में एक ट्रेन ड्राइवर बैठा रहता है, क्योंकि उस समय आप सीख रहे हैं। इसलिए स्पिरिचुअलिटी में ये ज़रूरी है कि यंगस्टर्स जब शुरू करें तो आसपास अपने एक ऐसा मेंटर, ऐसा एंकर रखें जो आपको बता सके कि हाँ 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 ऐसे ही होता है, मैं उस रास्ते पे चल चुका हूँ, वहाँ पे ऐसे ही होता है। और अगर कोई कहीं डाउट है तो ऐसे सुपात्र लोगों की कमी नहीं है जो अपनी वेबसाइट बनाए बिना, इश्तहार दिए बिना, आपको लिंक भेजे बिना कि रजिस्टर करें, इतना पैसा दें, फिर वो आपको ज्ञान देंगे। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको सद्मार्ग पे चलने के बहुत सारे गूढ़ रहस्य बता सकते हैं बिना कुछ पैसे या किसी लालच के, क्योंकि वो उस मार्ग पे चल चुके हैं। वो दूसरों की मदद करना अपना एक ईश्वर के प्रति दायित्व समझते हैं। अब परेशानी क्या हुई है कि पिछले सालों में अध्यात्म को ऐसा बना दिया गया है कि वो जैसे एक बहुत बड़ी चीज़ है, वो बहुत ही पुण्यात्मा ही उसको हाथ लगा सकते हैं, बाकी सब पापी हैं। तो एक तो वैसे ही पिछले 50 साल में जब इस देश में ये हो गया कि बिना अंग्रेजी पढ़े आप जो अंग्रेजी नहीं पढ़ा है वो आदमी ही नहीं है। जो किसान आत्महत्या करते हैं, मैंने उनके बच्चों को गोद ले रखा है, मेरे पास बहुत बच्चे हैं, 200-300 से ज़्यादा बच्चे अलग अलग जगह पढ़े हैं, पढ़ के बड़े हो रहे हैं। और जो गांव के गरीब बच्चे हैं उनको जब मदद चाहिए होती है तो मैं उनको सहारा दे के ऐसी जगह पे एडमिशन दिलवा देता हूँ। एक दिलचस्प घटना है कि बिहार के एक बहुत ही गरीब परिवार की, गांव की एक लड़की जो पढ़ाई में अच्छी थी, उसके बारे में किसी ने मुझको बताया, तो मैंने उसको महाराष्ट्र में एक गर्ल्स कॉलेज में, जहां मुझको उन्होंने 10 सीट्स दे रखी हैं कि मेरी लड़कियां वहां रह सकती हैं, पढ़ सकती हैं। और गरीब लड़कियों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यह है कि उनके पास एक सुरक्षित जगह हो रहने की, खाने पीने की व्यवस्था हो, और जहाँ पे वो अपनी पढ़ाई पूरी कर सकें, अपनी जो एम्बिशन है उनको पूरा कर सकें। ये बच्ची बिहार के बोर्ड से 10th में 2nd डिवीज़न पास थी, लेकिन अंग्रेजी में फेल थी। और जब इसको मैंने महाराष्ट्र में इसका एडमिशन करा दिया तो 1 साल बाद वहाँ से महाराष्ट्र बोर्ड ने इसका एडमिशन रिजेक्ट कर दिया और हमको ये बताया गया कि सर क्योंकि ये इंग्लिश में फेल थी इसलिए हम इसको 11th में नहीं मान सकते, ये 10th में ही एडमिशन ले सकती है। तो बहुत जिज्ञासा हुई और मैंने पता किया कि आखिर ऐसा क्या है। तो आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि बिहार इस देश में अकेला एक स्टेट है जिसके अंदर ये मॉरल करेज था, जिसने ये कहा है कि अंग्रेजी में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि आदमी अनपढ़ है। जब मैंने अपने साथ के लोग जो वहाँ पे प्रिंसिपल सेक्रेटरी और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी रहे थे, जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया हाँ एक बहुत पुराना सर्कुलर हमारे यहाँ का है, शायद कर्पूरी ठाकुर साहब के टाइम का है, जिसमें ये डिसीजन लिया गया था कि अंग्रेजी में फेल होने का मतलब ये नहीं है कि बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है, बच्चा अनपढ़ है, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता है। तो बिहारी देश में एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर अंग्रेजी में फेल होने के बाद भी बच्चे को 10th में पास डिक्लेयर किया जाता है। बाकी देश अभी भी गुलामी में जी रहा है कि अगर अंग्रेजी नहीं पढ़े हो तो ज़िंदगी में कुछ तुम आदमी ही नहीं हो। तो इसके चलते देश में हो क्या गया कि इतनी हीन भावना बच्चों के अंदर आ गई, 3-4 जनरेशन्स हम लोगों ने बर्बाद कर दी कि जो बच्चे अपने मदर टंग में पढ़े हैं, जो तमिल में पढ़ा है, जो तेलुगु में पढ़ा है, जो हिंदी में पढ़ा है, अगर वो विलेज का बच्चा है वो अंग्रेजी में नहीं पढ़ सका तो उसको ये बता दिया गया कि तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो। और इसी के चलते स्पिरिचुअलिटी में भी एक ये ट्रेंड बन गया कि भाई आप संस्कृत तो पढ़े नहीं हैं और आप तो शहरी आदमी हैं, आप तो पैंट शर्ट पहनते हैं, जीन्स टॉप पहनते हैं, तो आपका स्पिरिचुअलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा नहीं है। और प्रयास यही है कि आपको बताया जाए कि स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग लाइक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वेदास आर सॉफ्टवेयर मैनुअल्स। आपको सिर्फ ये समझना है कि ये टेक्नोलॉजी क्या है, किस तरह से हमको सेटिंग्स में जाके अपनी सेटिंग्स चेंज करनी है और उस पैरालैक्स को रिमूव करना है जो परमात्मा का अंश बनने के बाद जीवात्मा के तौर पे जब हम एम्बॉडी होते हैं, एम्बॉडीमेंट होता है उस सोल का, तो जो पैरालैक्स आ जाता है उस पैरालैक्स को कैसे रिमूव करना है। इस पूरी टेक्नोलॉजी का नाम ही अध्यात्म या स्पिरिचुअलिटी है। एंड दैट इज़ वाई आई से
Spirituality is the information technology of the subtle world, and Sri Aurobindo was the first rishi who has spoken of spirituality in terms of information technology. हम अब स्टेप्स की बात कर रहे हैं कि आगे हमको कैसे शुरुआत करनी है।